हेलो गुड इवनिंग, आप सभी साथियों को स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि सभी साथी डिमांड किए थे कि सर बिहार दरोगा का जो है फुल मॉक टेस्ट जो है लेकर उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो बिहार एसआई का ये जो है हमारे यहाँ का हमारे संस्थान सक्सेस मेकर क्लब एंड लाइब्रेरी की बात करते हैं, जिसका जो है देख रहे होंगे। तो सक्सेस मेकर क्लब का जो ये WTN नंबर 56 था, कितना 56 नंबर WTN था, जिसका डिस्कशन हम सभी आज देखेंगे। इस वीडियो में क्या देखेंगे, इसका डिस्कशन हम सभी देखेंगे WTN नंबर 56 का, जिसके पहले क्वेश्चन से जो है हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और देखते हैं, लगभग ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा सभी साथी। और यह वीडियो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ बिहार दरोगा के लिए ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहा जा रहा है कि नरसिम्हा समिति की बात करते हैं। नरसिम्हा समिति, नरसिम्हा समिति जो है निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हा समिति किन सुधारों से संबंधित है? तो यह बैंकिंग संरचना से संबंधित है। किससे है? बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है नरसिम्हा कमेटी। यदि हम बात करते हैं बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित और कौन कौन सी कमेटी है, तो आप सभी जिनको नोट करना होगा नोट कर सकते हैं। गोईपुरिया समिति है बैंकिंग सुधार समिति से, नचिकेता समिति है बैंकिंग सुधार समिति से, PR खन्ना बैंकिंग से है, और उर्जित पटेल को सभी लोग जानते हैं, RBI के गवर्नर रह चुके हैं। तो उर्जित पटेल समिति का भी संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना सुधार से ही है। और इसके साथ साथ YV रेड्डी जो है, ये भी YV रेड्डी समिति जो है, इसका भी संबंध जो है बैंकिंग संरचना सुधार से है। तो ये निम्नलिखित कमेटी था जिसका संबंध किससे था? बैंकिंग संरचना सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन जो है यह यमुना नगर में पड़ता है। और यमुना नगर की बात करते हैं तो कहाँ में? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में स्थित है, ठीक है। और इसकी बात करें तो यह जो है 2008 से जो है 2008 से कार्यरत है। कितना से? 2008 ईस्वी से जो है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर जो है कार्यरत है। कब से? 2008 से कार्यरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ है। कब हुआ है? 1774 में जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ है। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और यदि बात करते हैं इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और साथ साथ बात करते हैं इसके 3 अन्य न्यायाधीश, इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे जो कि चेस्टर, लिमेस्टर और हाइड, यानी चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड जो है ये अन्य 3 मुख्य न्यायाधीश थे। 3 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश हो गया एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश जो हो जाएंगे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है पोसवाह यानी फ्लोएम का जो है दूसरा नाम है। फ्लोएम का जो है दूसरा नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्लोएम को जो है दूसरा नाम क्या है? वास्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? वास्ट के नाम से जानते हैं। फ्लोएम जो है इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधे में जो भोजन बनते हैं वो बनते हैं, उस भोजन को जो है पत्तियों से पौधे के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम जो है कौन करता है? फ्लोएम करता है। किसका काम होता है? फ्लोएम का काम होता है। जो पत्तियों में बना हुआ भोजन जो होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उसे एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का काम जो है फ्लोएम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिलोसफिक जूलॉजी जो है पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक जो है यह लैमार्क के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? लैमार्क के द्वारा लिखा गया है। बात करते हैं डार्विन के द्वारा एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी जो है यह पुस्तक भी डार्विन के द्वारा ही लिखा गया है। बात करते हैं यदि अरस्तु, तो आप सभी जानते हैं जंतु इतिहास के जनक जो है या जो किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का, सॉरी, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसे एरिस्टोटल भी बोलते हैं इंग्लिश में, एरिस्टोटल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? तो उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? पास बैठना होता है। क्या होता है? पास बैठना होता है। उपनिषद शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पास बैठना। तो ले लीजिए दूसरा। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पास बैठना जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला की यदि हम बात करते हुए पर्वतमाला कौन सा हो जाएगा? एंडीज पर्वतमाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वतमाला हो जाएगा। और एंडीज पर्वतमाला जो है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगर बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करते हैं, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है, इसमें पामीर का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, पामीर का पठार। और पामीर का पठार कहाँ पड़ता है? तो तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? श्वेत फास्फोरस को समानता किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को जो है किसके अंतर्गत रखते हैं? तो जल में रखते हैं। किस में रखते हैं? जल में रखा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फास्फोरस जो है यह अपरूपता प्रदर्शित करता है, जिसमें अपरूप का मतलब होता है यह श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस एवं जो है काला फास्फोरस इसके जो है अपरूप है। और युद्ध के समय जो है धुएं का पर्दा बनाने के लिए जो है फॉस्फीन का प्रयोग करते हैं। युद्ध के समय जो है धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉस्फीन का प्रयोग करते हैं। और फॉस्फीन का सूत्र की यदि हम बात करते हैं तो PH3 जो है फॉस्फीन का सूत्र होता है। क्या होता है फॉस्फीन का सूत्र? PH3 होता है, फॉस्फीन का सूत्र होता है। और युद्ध के दौरान जो है धुएं का पर्दा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। दिया सलाई के नोक पर जो है कौन सा फास्फोरस होता है? तो लाल फास्फोरस जो है दिया सलाई के नोक पर जो है लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसने कहा था कि मध्यरात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह कथन किस व्यक्ति का है जिन्होंने बताया था कि मध्यरात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। किनका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यह कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर, बुल्स आई शब्द का संबंध किससे है? तो यह शूटिंग से संबंधित है। बुल्स आई 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 से शूटिंग करने के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए ध्यान रखना है बुल्स आई का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। और शूटिंग से संबंधित यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारा शब्द जो है प्रमुख, टारगेट शब्द का भी संबंध जो है शूटिंग से ही है। क्या टारगेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से संबंधित ही है। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं स्कीट शूटिंग का संबंध भी जो है शूटिंग से ही है। इसके साथ साथ बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली जो है लीड, पास, गोल, सेंटर लाइन, ये सभी जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। और मुक्केबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीक के लिए जो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है। मुक्केबाजी में सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार कौन सा होता है? बेल बार्कर कप होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? किस देश में कोई जो है खनिज निक्षेप नहीं है, किस देश में? तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा, जहां पे कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं और खनिज निक्षेप की यदि हम बात करते हैं तो लोहा के उत्पादन में अग्रणी देश की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है लोहा के उत्पादन में अग्रणी है। इसके साथ साथ तांबा के उत्पादन में चिली है सबसे आगे, मैग्नीज के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और इसके साथ साथ जस्ता के उत्पादन में चीन, सोना में पूछा जाता है तो चाइना ही होगा, चांदी के लिए तो मैक्सिको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो 1993 में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन कब किया गया? 1993 में संशोधन किया गया है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो ताजे पानी का हिमांक कितना होगा? या ताजा पानी रहे, कोई भी पानी रहे तो 0 डिग्री सेल्सियस ही इसका क्या होता है? हिमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो छाया मंत्रिमंडल यह किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका? राइट आंसर ब्रिटेन। छाया मंत्रिमंडल किस देश का प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? या ब्रिटेन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं, यानी फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा फुल फॉर्म जो है वह गलत है? तो PIL का फुल फॉर्म जो होता है वह क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये राइट है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होना चाहिए, यह सी हो जाता। एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है जो कि गलत है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। क्या होता है एनजीटी का फुल फॉर्म? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सी है एमएसपी। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सही है। एनएमए का फुल फॉर्म होता है नेशनल मोन्यूमेंट्स अथॉरिटी, ये भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा किला जो है अकबर ने नहीं बनवाया था? तो अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया किला कौन सा था? देखते हैं ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 16 का क्या क्या दिया गया है।
ऑप्शन दिया गया है ग्वालियर का किला, लाहौर का किला, ठीक है, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला। तो आप सबों को पता होगा कि अकबर के द्वारा कौन सा किला जो है नहीं बनवाया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत जवाब है ग्वालियर का किला जो है, इसका सही जवाब क्या होगा, ग्वालियर का किला जो है अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था, ठीक है। इलाहाबाद का किला तो अकबर के द्वारा बनाया ही गया है। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, कार्बोरंडम निम्नलिखित में से दूसरा नाम किसका है, तो राइट आंसर सिलिकॉन कार्बाइड का जो है दूसरा नाम क्या है, कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है टोटल 3 बार बने हैं, कब कब, तो 1929 में पहली बार बने थे, दूसरी बार 1936 में बने थे और तीसरी बार 1937 में बने हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्षता कब कब किए थे, 1929 लाहौर अधिवेशन, 1936 लखनऊ अधिवेशन और 1937 या जो है फैजपुर अधिवेशन, ये तीनों की अध्यक्षता जो है जेएल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है बैंकॉक स्थित है, बैंकॉक की यदि हम बात करते हैं तो बैंकॉक जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका चाओ चाओ फ्राया जो है नदी हो जाएगा, बैंकॉक किस नदी पर स्थित है, चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है, तो विधि का शासन की संकल्पना जो है यह कहाँ की संवैधानिक प्रणाली का एक विशेषता है, राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है ब्रिटेन हो जाएगा। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली का विशेषता है, तो यह ब्रिटेन का ही है, ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर जापान देता तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होता, आप कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जापान नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बिना कंफ्यूजन का, ब्रिटेन। चलिए इसमें नदी वाले में कुछ और जान लीजिए, जैसे लंदन जो है पूछा जाता है बार बार कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है, बर्लिन जो है या जर्मनी में पड़ता है या स्प्री नदी के किनारे स्थित है, यांगून म्यांमार में है या इरावती नदी के किनारे है, मैड्रिड बात करते हैं या स्पेन में पड़ता है या मैजेंसिन सेस नदी के किनारे है, लिस्बन या पुर्तगाल में जो है टंगस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, पीएच स्केल का परिसर क्या होता है, तो पीएच स्केल का जो परिसर होता है वह कितना से कितना होता है, 0 से 14 तक जो है इसका परिसर होता है, पीएच स्केल का परिसर कितना होता है, 0 से 14 होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे पहले ऊपर वाला था विधि का शासन की संकल्पना, तो यह ब्रिटेन का था, इसके साथ साथ संसाधनात्मक प्रणाली ब्रिटेन का ही है, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडल, दूरसंचारवाद, कानून के समक्ष समानता, ये सभी किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यूएसए था, इससे भी संबंधित कुछ बातों को जान सकते हैं हम सभी, संविधान की सर्वोच्चता जो है यह अमेरिका के संविधान से ही है, न्यायिक पुनर्विलोकन जो है यह भी अमेरिका के संविधान से है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह भी जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी में फ्रांस दिख रहा है, तो फ्रांस के संविधान से जो है गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, समानता बंधुता यह सभी आदर्श वाक्य जो है यह फ्रांस से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इससे पहले देखते हैं पीएच स्केल का परिसर कितना, 0 से 14 तक होता है। इसी के साथ साथ देखिए हम लिख नहीं रहे, लेकिन आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा, जैसे हम समुद्री जल का पीएच मान कल के क्लास में डिस्कस भी किए थे, 8.4 होता है। इसी के साथ साथ जो है रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। इसके साथ साथ 6.5 जो है आपको हम बताए थे किसका, लार का पीएच मान होता है, दूध का 6.4 ही होता है, ठीक है। इसके साथ यदि हम बात करते हैं मूत्र का पीएच मान 6 होता है, ठीक है। शराब का बात करते हैं 2.8 और सिरका का बात यदि हम करें तो 2.4 हो जाता है, नींबू का कितना होता है, 2.2 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है राजन जी, ना खा लीजिए ना, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 था, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक जो है यह किनके द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर के नारायण के द्वारा जो है द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक लिखा गया है, आर के नारायण। यदि हम बात आर के नारायण का जो प्रमुख पुस्तक क्या क्या है, तो द डार्क रूम जो है क्या है, द डार्क रूम जो है यह पुस्तक जो है आर के नारायण के द्वारा ही लिखा गया है। गाइड पुस्तक की बात करते हैं, यह भी आर के नारायण के द्वारा ही लिखा गया है। इसके साथ साथ जो है माई डेज जो है यह भी आर के नारायण का है। वेटिंग फॉर महात्मा इस पुस्तक के भी लेखक आर के नारायण ही है। द इंग्लिश टीचर की बात करते हैं तो यह भी आर के नारायण का ही पुस्तक है। यानी टोटल आपसे 5 से 6 पुस्तक बताए, कौन कौन सा पुस्तक एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है।
क्या क्या था आपका? द डार्क रूम, द डार्क रूम। इसके साथ साथ यदि हम बात किए, गाइड, गाइड पुस्तक जो है आर के नारायण के द्वारा ही लिखा गया है। इसके साथ साथ माई डेज, माई डेज आर के नारायण का ही लिखा हुआ पुस्तक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं वेटिंग फॉर महात्मा, वेटिंग फॉर महात्मा, वेटिंग फॉर महात्मा, यह पुस्तक किसका है? आर के नारायण का ही लिखा हुआ है, महात्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये सभी। ठीक है। इसके साथ द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर किसके द्वारा लिखा गया है? आर के नारायण के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक है। इसके साथ साथ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या कहा जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में? कहा जा रहा है तेलहन उत्पादन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो तेलहन उत्पादन कार्यक्रम जो प्रारंभ जो है यह कब किया गया था? तो यह 1986 में प्रारंभ किया गया था। सॉरी 1986 बोलते हैं। तिलहन मिशन, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का स्थापना 1986 में हुआ था। बट तिलहन उत्पादन कार्यक्रम जो है यह प्रारंभ हुआ था 1990 में। कब हुआ था? 1990 में जो है तिलहन उत्पादन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, और इसका अनुसंधान केंद्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। और जिसकी स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो 5 सितंबर 2018 को स्थापना हुआ था। और सॉरी 5 सितंबर 2018 को जो है इसे क्या घोषित कर दिया गया? तो देश का जो है यानी पहला रेलवे विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। कब? 5 सितंबर 2018 को। किसके द्वारा? तो भारतीय रेल, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान एनआरटीआई को जो है यह 5 सितंबर 2018 को भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है मोलस्का कुल से संबंधित है? तो मोलस्का कुल से संबंधित जीव की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा जीव हो जाएगा जो मोलस्का कुल से संबंधित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घोंघा। घोंघा जो है यह किस संघ के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है। तिलचट्टा की बात करते हैं, यह ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है। केचुआ जो है यह एनालिडा संघ के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ जो स्टारफिश जो है यह जो किसके? इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना है तिलचट्टा आपका किसके अंतर्गत आएगा? ऑर्थोपोडा। घोंघा आपका किसके? मोलस्का कुल के अंतर्गत आता है। केचुआ की बात करते थे एनालिडा के अंतर्गत आता है। और स्टारफिश की यदि हम बात करते हैं तो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। तितली के जीवन चक्र में तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? तो तितली के जीवन चक्र में तीसरे चरण को जो है क्या कहा जाता है? तो प्यूपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूपा कहा जाता है। और वैसे तितली के जीवन चक्र का टोटल चरण कितना होता है? टोटल 4 चरण होता है। 4 चरण की बात यदि हम करते हैं, पहला चरण अंडा होता है। क्या होता है? पहला चरण जो है अंडा होता है। दूसरा चरण की यदि हम बात करते हैं कैटरपिलर होता है। क्या होता है? दूसरा चरण क्या होता है? कैटरपिलर होता है। तीसरा क्या होता है? प्यूपा होता है। और चौथा चरण जो होता है वयस्क बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? चौथा चरण जो है वह वयस्क कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास जो है 4 कक्षीय हृदय होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। 4 कक्षीय हृदय की बात करते हैं तो पक्षी में टोटल कितना हृदय होता है? 4 हृदय होता है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए ही दिख रहा है, मोर, जो कि कितना हृदय हो जाएगा? 4 हृदय हो जाएगा। आगे बात करते हैं मेढक में हृदय की संख्या कितना होता है? 3 होता है वैसे। ठीक है। जो कि और मछली में हृदय की संख्या की बात करते हैं टोटल 2 होता है। समुद्री घोड़ा की यदि हम बात करते हैं सरीसृप के अंतर्गत आता है, जिसमें किस जो है ठीक है 3 ही होगा, 3 होगा। ठीक है। लेकिन मगरमच्छ में हृदय की संख्या कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल की नहीं की बात यदि किया जाता है तो राइट आंसर सरसों जो है यह खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है। खरीफ की फसल में जैसे आ जाता है चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, गन्ना, दाल, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आता है? तो खरीफ के अंतर्गत आता है। सरसों कमेंट करके बताना है कौन सा फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में जो है किस फिल्म ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? तो बाफ्टा पुरस्कार 2024 में कौन सा फिल्म जो है सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? ओपेनहाइमर है। क्या हो जाएगा? ओपेनहाइमर पुस्तक जो है फिल्म जो है सबसे अधिक बाफ्टा 2024 में पुरस्कार जीता है।
क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पीटी उषा की आत्मकथा है। तो पीटी उषा की आत्मकथा की यदि हम बात करते हैं तो गोल्डन गर्ल जो है यह किसकी आत्मकथा है, पीटी उषा की आत्मकथा है। गोल्डन गर्ल किसकी है, पीटी उषा का। इसी में प्लेइंग इट माय वे है, यह किसका पुस्तक है, यह जो है आत्मकथा सचिन तेंदुलकर का है, प्लेइंग इट माय वे। सनी डेज की बात करते हैं या सुनील गावस्कर का हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ द रेस्ट टू माई लाइफ, द रेस्ट टू माई लाइफ यह जो पुस्तक है मिल्खा सिंह का है। किसका, द रेस्ट टू माई लाइफ यह किसका है, मिल्खा सिंह का। सनी डेज गावस्कर हो जाएगा, सुनील गावस्कर। ये सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का है। गोल्डन गर्ल पीटी उषा का हो जाएगा, इसमें पूछा भी जा रहा था क्वेश्चन में वही। और द रेस टू माई लाइफ जो है यह पुस्तक किसका है, रेस जब ही आता है तो क्या हो जाएगा, मिल्खा सिंह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिल्खा सिंह। क्वेश्चन नंबर 31 है, शब्द जो है लव, लव शब्द का संबंध किस खेल से या लॉन टेनिस से संबंधित है। यह प्रश्न जो है बिहार का जो है कोई दरोगा का एग्जाम था, इसमें पूछा गया था, ठीक है। कौन सा ऐसा ही था, कोई ऐसा ही नहीं पूछा गया था, यार ध्यान में नहीं है। लव शब्द का संबंध किस खेल से है, लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है। चलिए, लॉन टेनिस से संबंधित लव हो गया, आउट हो गया, चेंज, स्मैश, ड्यूस, सर्विस, ये सभी किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस से। फुटबॉल से तो पेनाल्टी किक, फ्री किक, हैंडबॉल, ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित शब्द है। इसके साथ साथ गोल्फ से भी ध्यान रखना है, पुट होल, ईगल, अल्बाट्रॉस, लोगी, जी अल्बाट्रॉस, बोगी, ये सभी जो है किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। शतरंज की बात करते हैं, गैम्बेट, चैकमेट, फिडे, ग्रैंड मास्टर, ये सभी जो है शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, भारतीय तटरक्षक आईसीजी ने जो है 1 फरवरी 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो भारतीय तटरक्षक ने जो है 1 फरवरी 2024 को अपना क्या स्थापना दिवस मनाया है, यह बताना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 48 48 में। आप सभी को कमेंट करके बताना है जो 2024 में जो ये मनाया है तो इसका 48वां था, तो इसका स्थापना कब हुआ था, भारतीय तटरक्षक का स्थापना कब हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप सबको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है वह भारत रत्न होता है। दूसरा की बात करते हैं पद्म विभूषण होता है, और तीसरा की बात करते हैं तो पद्म भूषण होता है। ध्यान रखना, पहला क्या, भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, और चौथा की यदि बात करते हैं तो पद्मश्री होता है, ठीक है। इसके बाद ही आता है, इसमें देखते हैं कि 2024 में जो है पद्म विभूषण जो है कुल कितने लोगों को मिला था, 5 लोगों को मिला था। पद्म भूषण की बात करते हैं 17 लोगों को, और पद्म श्री 110 लोगों को मिला था। कितना, 5, 17, 110। यह जो है 2024 में जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति की संख्या है। पद्म विभूषण कितना हो जाएगा, 5। पद्म भूषण की यदि हम बात करते हैं 17, और पद्म श्री की बात करते हैं 110। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, दादा 69 यानी 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुआ है, ठीक है। पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में हुआ था। कब हुआ था पद्म पुरस्कार की शुरुआत, 1954 में। और अगले साल 1955 से जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में इसे बांट दिया गया था। ध्यान में आया, हाँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो है 2024 जो है या आयोजित जो है कहाँ किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। चलिए, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को जानते हैं। भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित, तो 2024 में भारत रत्न कुल कितने व्यक्ति को दिया गया है, तो टोटल 5 व्यक्ति को दिया गया। किसको किसको, इसको दिया गया, किसको, सबसे पहले चौधरी चरण सिंह बूढ़ा जी को याद करते हैं, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर सभी लोग को ध्यान में रहेगा, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, लालकृष्ण अडवाणी। यानी इसमें 4-5 व्यक्ति, पांचों के पांचों व्यक्ति सभी के समझिए ओल्ड मैन ही है। जैसे कि आप पीवी नरसिम्हा राव को एक साथ याद रखिए, चौधरी चरण सिंह को याद रखिए, इसके साथ साथ एमएस स्वामीनाथन हो गए, लालकृष्ण अडवाणी हो गए, और कर्पूरी ठाकुर अपने बिहार के हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, यह किसी न किसी एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में पूछा जाएगा ये प्रश्न। कितना जीवित है जिसमें 5 मिले हैं उसमें से, इसमें से जीवित व्यक्ति की यदि हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा ओनली 1 पर्सन है। और 1 पर्सन कौन है, ये भी पूछ सकता है, हाँ ये भी पूछा जाता है। वो प्रश्न क्या, वो कौन सा व्यक्ति जीवित है, यह बताना है। एल के अडवाणी ना, अडवाणी जिंदा है ना, लालकृष्ण मोर सब तो मार ले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कब गए, विशाल अन्न भंडार सिंधु घाटी सभ्यता, ये प्रधानमंत्री थे ना,
ठीक है। विशाल अन्न भंडार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में स्थित है? तो विशाल अन्नागार की यदि हम बात करते हैं कौन से स्थल में? मोहनजोदड़ो में स्थित है। मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? यह दरोदरो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस? दरोदरो दीजी, ठीक है, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसमें लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है, ठीक है। कोट दीजी भी सिंधु नदी किनारे स्थित है। चनहुदरो भी है, सिंधु नदी किनारे स्थित है। और लोथल की बात करते हैं भोगवा नदी किनारे स्थित है। राखी गढ़ी की बात करते हैं, राखी गढ़ी किस नदी किनारे स्थित है? यह बताइएगा आप सभी, ठीक है। कालीबंगा, ठीक है, कौन सा नदी किनारे स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। राखी गढ़ी जो है यह बनवाली नदी के किनारे स्थित है, बनवाली नदी के किनारे स्थित है। नहीं, बनवाली नहीं, बनवाली हरियाणा में पड़ता है, जगह है। राखी गढ़ी हरियाणा के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, ठीक है। वो राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है यह बताना है। तो राखी गढ़ी जो है यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा के कहाँ पड़ता है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित। यह नदी जो है सूख गया है, इसलिए ज्यादा जो नहीं पूछा जाता है। कनिष्क मूल रूप से कहाँ से संबंधित थे? तो कनिष्क की यदि हम बात करते हैं तो कनिष्क मूल रूप से जो है यह कहाँ से संबंधित थे यह बताना है। राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य एशिया से संबंधित थे। कहाँ से? मध्य एशिया से संबंधित थे। चलिए, इसी में जैसे लोथल से पूछा जाता है किसका साक्ष्य मिला है, जैसे हम साक्ष्य की ही बात कर रहे थे, इसमें क्या साक्ष्य था? तो अन्न भंडार। तो किसको कहा? तो मोहनजोदड़ो। लोथल से जो है आपको साक्ष्य मिला है, चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। घोड़ा का अस्थि पंजर जो है सुरकोतदा, लोथल, कालीबंगा से तीनों जगह से प्राप्त हुआ था। नक्काशीदार ईंट की बात करते थे, कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था। और वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वह राखी गढ़ी ही है, ठीक है। चलिए, कनिष्क मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। निम्नलिखित में से 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? तो भारतीय संविधान का जो है गैर संघीय विशेषता की यदि हम बात करते हैं, शक्तियों का विभाजन। गैर संघीय विशेषता जो है एकल संविधान हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता जो क्या हो जाएगा? एकल संविधान। मेरा ध्यान ऊपर वाले क्वेश्चन में चल रहा था कनिष्क के बारे में। कनिष्क को द्वितीय अशोक के रूप में किसको जाना जाता है? द्वितीय अशोक के रूप में किसे जाना जाता है? कनिष्क को ही जाना जाता है, ठीक है। कनिष्क जो है 21 वंश का अंतिम शासक था। कुषाण वंश का महान सम्राट हुए, अंतिम नहीं थे। कुषाण वंश का अंतिम महान सम्राट थे। कनिष्क की राजधानी पेशावर या पुरुषवीर, ठीक है। और कनिष्क की दूसरी राजधानी की बात करते हैं मथुरा। चलिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इसको हल करना है। इक्वेशन को 6x प्लस 5y बराबर 22 दिया हुआ है, 4x प्लस y बराबर 10 दिया हुआ है, तो x और y का वैल्यू निकालना है। आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो है इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, नीचे वाले में 5 से गुना कर दीजिए, 10 5 50, 5y इधर क्या हो जाएगा? 500 का 20x, ठीक है। घटाने पर जो है क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 5y कट जाएगा, बचेगा क्या? यह जो है 20x में यानी कितना? माइनस का 14, माइनस का 14x बराबर इधर क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा ना। हाँ, x बराबर 2। हाँ, 10 पचे 50 ना, 10 पचे 50, तो इधर कितना? 28 ना, 14 दूना 28, ठीक, माइनस का 28 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जब x का वैल्यू यदि 2 आ गया तो y का वैल्यू 6 दूना 12, ठीक है, 5 दूना 10, तो y बराबर भी 2 ही आ जाएगा। x और y का वैल्यू दोनों का समान आएगा। आंसर ऑप्शन बी सही है, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आप इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिन्हें समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से बता देंगे, कमेंट कीजिएगा, नहीं तो समझ कुछ नहीं है, ये सब 10th का है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? तो किन किन चिन्हों को बदलेंगे आपस में, जिससे क्या इक्वेशन जो है वह सही हो जाएगा? तो इसके लिए जो आप बी नंबर ऑप्शन को पुट करके देखिएगा, प्लस और गुना, यानी प्लस के जगह पे गुना कर दीजिएगा, गुना के जगह पे क्या कर देना है? प्लस कर देना है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। 13 नमा कितना? 17 से यहाँ से 9 आ जाएगा, ठीक है। 16 नमा 144 हो जाएगा, 144, इसके बाद क्या है? इसकी जगह पे प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस घटा दिए, 500 प्लस 144 कितना? 644, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र की प्राचीनतम घटना निम्न में से किस पाठ में मिलती है? तो गायत्री मंत्र किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है।
राइट। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा निकालना है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और हाफ की जगह पे हाफ ही होगा, मास की जगह पे कितना रखते हैं 15, वी की जगह पे कितना है 4 का स्क्वायर 16, कितना 8, कितना 8 दूना 16, 15 8 120। राइट आंसर क्या हो जाएगा 120 जूल जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। चेरब नृत्य जो है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो चेरब नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम का जो है पारंपरिक नृत्य क्या है, चेरब। क्वेश्चन नंबर 43 है, झारखंड में सरहुल उत्सव किस मौसम में मनाया जाता है। तो किस, ये जो है सवंत लिखा गया है, यह वसंत हो जाएगा। तो झारखंड में सरहुल उत्सव जो है यह किस मौसम में मनाते हैं, तो वसंत के मौसम में ही मनाते हैं। वसंत, वसंत राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसंत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, बुक्सा टाइगर रिजर्व की यदि हम बात करते हैं तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है यह किस राज्य में है, तो बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अन्नामलाई बाघ रिजर्व की बात करते हैं, अन्नामलाई किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। मुदुमलाई की बात करें तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यह तीनों कहाँ है, तमिलनाडु में। क्या क्या है, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इसके साथ यदि हम बात करते हैं कान्हा मध्य प्रदेश से, तो कान्हा किसली हो जाएगा। इसके साथ साथ पेंच हो जाएगा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय ढूबरी, ये सभी किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो सतकोसिया और सिमलीपाल, ये दो है उड़ीसा में। कौन कौन है, सतकोसिया और सिमलीपाल किस राज्य में है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में तो देख ही चुके हैं क्या है, बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन कहाँ, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर, क्या है, पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सितार वादक पंडित रविशंकर को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 में। कब किया गया था, 1999 में। 1999 में भारत रत्न जो है अमर्त्य सेन को भी मिला था। इसके साथ साथ किसको मिला था, गोपीनाथ बारदोली को भी मिला था, मरणोपरांत मिला था। ठीक है, तो गोपीनाथ बारदोली, प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1999, इसके साथ साथ जो है पंडित रविशंकर को भी 1999 में ही मिला था। 2001 में जो है किसको मिला था, लता मंगेशकर के बारे में पूछा जाता है, जो इसने कब भारत रत्न मिला था, 2001 में। और इनके साथ साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी मिला था। 2008 में जो है भीमसेन जोशी को मिला है। और 2014 बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2014 में किन किन व्यक्ति को मिला था, टोटल 3 व्यक्ति को मिला था ना। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को कब मिला था, 2014 में मिला था। और इसके साथ साथ जो है चिंतामणि रामचंद्र राव को भी मिला था 2014 में ही, 2 ही व्यक्ति को मिला था 2014 में। ठीक है, एक और व्यक्ति थे शायद, ना वो तो थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। 46, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2 छक्का 12, 6 पंचा 30। इसका मतलब ए जो है पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, 30 दिन। इसी तरह 3/4 भाग को 15 दिन में, तो पूरा काम 3 पचे 15, 5 चौका 20, कितना दिन में, तो बी पूरा करने में लेगा उस काम को 20 दिन में। 30-20 का एलसीएम की बात करते कितना, 60, टोटल काम 60 हो जाएगा, जिसमें 30 दूना 60, 20 तिया 60। ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3, दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, 5। पूछा गया दोनों मिलकर कितना दिन में, 60/5 यानी कितना दिन में, 12 दिन में काम को समाप्त करेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था, तो यह राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैव विविधता शब्द हॉटस्पॉट है, ट्रांसलेट नहीं होगा, पारिस्थितिक तंत्र है। ईओ विल्सन के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था, हॉटस्पॉट। आगे बात करते हैं 48 नंबर, जिंदा अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो जिंदा अवेस्ता की बात करते हैं किस धर्म का हो जाएगा, आपका राइट आंसर पारसी का जो है धार्मिक ग्रंथ है जिंदा अवेस्ता। आगे 49 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, वह हैदराबाद था। कौन था, हैदराबाद था, जो कि कब स्वीकार किया था, 1798 में जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था हैदराबाद। ठीक है, और यह किसके समय में, तो वेलेजली की जो है सहायक संधि को स्वीकार किया गया था, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है सहायक संधि लाया गया था। आगे क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, 2a बराबर 3b 4b 5a, तो ए सी का मान पूछा गया है, तो आसानी से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न से भिन्न को चुनना है, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पारा, इनमें से भिन्न कौन सा है। तो पारा जो है यह तरल अवस्था में पाया जाता है, इसलिए ओड क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा।
एक समान गति में त्वरण का मान क्या होगा? एक समान गति में त्वरण का मान की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक समान गति में त्वरण कितना होता है? शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, तो कार बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं? H2SO4 का जो है विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि गलत जवाब है। H2SO4 ये पूछा जा रहा है विद्युत अपघट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत अपघट के रूप में जो है HNO3 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? HNO3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट के रूप में किसका करते हैं? HNO3 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, गोगाबिल पक्षी विहार अवस्थित है किस राज्य? तो बिहार में स्थित है, सभी को पता होगा। गोगाबिल तो बिहार के किस जिला में? शायद कटिहार में होना चाहिए। राइट आंसर कटिहार ही सही होगा। ठीक है, गोगाबिल पक्षी विहार किस राज्य में है? कटिहार में। क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? निम्न में से जो है कौन अदिश राशि है? अदिश राशि के बारे में पूछा गया आपसे, तो राइट आंसर क्या होगा? कार्य जो है यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 56 कहा जा रहा है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि संधान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि संधान की बात करते हैं, यह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? यह जो है जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? एरिड फॉरेस्ट सेंटर, यह जोधपुर में स्थित। क्या? अच्छा, छूट गया है, ये केंद्रीय होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से संबंधित है? तो नॉर्मन बोरलॉग का संबंध जो है किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर की बात करते हैं अमेरिका से ही संबंधित है। किस देश से है? अमेरिका से संबंधित का है। पैदा कहीं और हुआ। हो सकता है। गलत आप बोल रहे हैं, सही है, यूएसए में ही। यूएसए में रहा चलिए है। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना न्यूटन के किस गति का पालन करता है? मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना न्यूटन के किस गति का पालन करता है? तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तृतीय नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, जी का मात्रक क्या होता है? तो जी का मात्रक यदि हम बात करते हैं तो राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है? जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला शब्द का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो आप आराम से देख सकते हैं JMP, इसके आगे क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा आना चाहिए, यहाँ पर ऐसा आएगा क्योंकि J10 3 13 3 16 3 19, तो S हो जाएगा। इसके बाद B है 22 में 2 गया 20 18 2 कितना 16, 16 क्या होता है आपका? तो P होता है, P16 ना। फिर इसी तरह से जो है 4 2 6 2 8 2 10, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा? J10 J SPJ, यानी समस्तीपुर जंक्शन। आगे 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण जो है यह कैसी अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर रहे हैं, तो यह कैसी अभिक्रिया है? तो अपचयन और उपचयन, ये दोनों अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण उपचयन और अपचयन दोनों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो भुजा में 20% की कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में कमी जो है कितने प्रतिशत की होगी? राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 36% का जो है कमी हो जाएगा। कितना होगा? 36% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया का जो है पृथक किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, गुर्दा। ठीक है, तो गुर्दा के द्वारा जो है यानी किडनी के द्वारा जो है यूरिया जो है रक्त से पृथक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, समुद्र समीर, स्थल समीर और मानसून किसका उदाहरण है? तो समुद्र समीर, स्थल समीर और मानसून जो है यह किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लिनियस को जो है, कैरोलस लिनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट 66 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तट मापा जाता है? तो भारत का औसत समुद्र तट जो है यह कहाँ से, कौन से तट से मापा जाता है? तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चेन्नई तट से मापा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 67 है, थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए
किस विशेषण का उदाहरण है? हिंदी भी बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश भी, तो इसलिए दिया गया है। थोड़ी चीनी चाय में डाल दी जाए तो कौन सा विशेषण होगा? विशेषण की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है सर्वनामिक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय में समास की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास है पुस्तकालय में। ये इंग्लिश का भी 2 क्वेश्चन है, फिर इन द ब्लैंक्स है। वन ऑफ दीज मेन डैश है द कल्प्रिट। तो आपसे कहा जा रहा है इसके जगह पे जो है क्या होना चाहिए, यानी कि वर्ब के रूप में जो है क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? वन ऑफ दीज मेन इज द कल्प्रिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, विच वन इज द सिंबल ऑफ सेमीकोलन। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है सेमीकोलन का जो है सिंबल क्या है? तो सेमीकोलन का सिंबल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सेमीकोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 71 का, कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या की बात करते हैं कितना हो जाएगा? 78। 78 कुत्ता में 78 गुणसूत्र होता है। घोड़ा में 64 होता है। कबूतर में 80 होता है। चिंपैंजी में कितना होता है? 48 होता है। 76 तो नहीं है कुछ में। ठीक है, चलिए एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान हासिल किया है? तो एशिया पावर सूचकांक में जो है भारत स्थान जो है हासिल किया है वह जो है तीसरा स्थान हासिल किया है। क्या स्थान? तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की आयोजन की बात करते हैं तो यह कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो आईफा अवार्ड्स की बात करते हैं तो यह जो है जयपुर में आईफा का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश जो है वह जॉर्डन है, और जिसकी राजधानी कहाँ है? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। क्वेश्चन नंबर 76 है, कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं कितने हस्तियों को मिला है टोटल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 व्यक्ति को मिला है। कितना को? 4 को। क्वेश्चन नंबर 77 है, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में जो है भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पेरिस ओलंपिक में जो है 2024 में भारत को कितना पदक जीता है? तो 29 ना? नहीं पता है। हाँ ठीक है, सही है, 29 पदक जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो अल नजाह की बात करते हैं तो भारत और किस देश के मध्य किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओमान हो जाएगा। ओमान की राजधानी मस्कट। ठीक है, तो अल नजा भारत और किस देश के मध्य? ओमान के मध्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो मत्स्य पालन मंत्री के द्वारा जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंगीन मछली नामक ऐप जो है लॉन्च किया गया है। मत्स्य पालन मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रंगीन मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत का नया गृह सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया गृह सचिव की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या है? गोविंद मोहन को जो है भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? गोविंद मोहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस की यदि हम बात करते हैं तो कब मनाते हैं? 13 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। कब? 13 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है 2024 में भारत का रैंक जो है वह क्या है? 176वां रैंक है। क्या है? 176वां रैंक है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की एक प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधार श्रेणी की एक प्रमुख जनजाति की यदि हम बात करते हैं वह जनजाति है गद्दी। गद्दी जनजाति धौलाधार क्षेत्र की एक प्रमुख जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस दर्रे से होकर जो है लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने की रास्ता जो है किस दर्रा से होकर है? तो राइट आंसर है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहा? जोशीरी लेह, यानी जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कैसे याद रखना है? जोशीरी लेह। जोशीरी लेह, जोशीरी लेह मतलब श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम जो है कौन करता है? जोजिला दर्रा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान के दूसरे बैठक यानी 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, बिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहां पर स्थित है? चार्जर लेकर आइए सर, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया। 56 है,
बिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग जो है यह कहाँ स्थित है? राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो यह जो कहाँ पड़ता है, कटिहार में पड़ता है। कहाँ है? कटिहार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, बिहार के कितने जिले झारखंड राज्य को स्पर्श करता है? बिहार का झारखंड राज्य को स्पर्श करने के जिले की बात करते हैं, टोटल 8 राज्य है, 8 जिला है जो झारखंड राज्य से स्पर्श होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, संसद द्वारा दल बदल विरोधी अधिनियम की बात करते हैं। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून जो है किस वर्ष पारित किया गया था? राजन जी, राजन जी। तो 1985 में जो है यह पारित किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है दल बदल विरोधी अधिनियम आया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है, यह सलाह राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मांगता है? तो सार्वजनिक विषय पर यह किसके अंतर्गत मांगता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सलाह मांगता है। हाँ, इसको बोल सकते हैं आई लव यू बोलते हैं 143। ठीक है, कोई बात नहीं है, किसी तरह याद रखना है। तो यह सलाह जो है सलाह राष्ट्रपति मांगता है और मांग सलाह के लिए जो है बाध्य नहीं होता है, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 123 की बात करते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है, 213 की बात करते हैं राज्यपाल का अध्यादेश होता है, और अनुच्छेद 243 इसका कमेंट करके बताना है कि इसका संबंध किससे है? भाषा। ठीक है, चलिए भाषा कहते हैं ये पंचायती पंचायती राज से क्या हुआ? कौन? 243 राजभाषा। नहीं, भाषा वो 343 है। क्वेश्चन नंबर 90 है, भितरकनिका अभ्यारण्य, कमेंट करके आपको बताना है अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? भितरकनिका अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भितरकनिका अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में? ओडिशा में स्थित है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, भितरकनिका किस राज्य में है? ओडिशा में स्थित है। सिमलीपाल ओडिशा में ही है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, पंचायत से संबंधित है 243। ठीक है, पंचायत में जितने भी आता है सब 243 में ही है। ठीक है, हाँ पंचायत नगर पालिका हम बोले ना, सही है। चलिए, भितरकनिका की बात कर रहे थे तो किस राज्य में है? ओडिशा में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में होगा? छत्तीसगढ़ में है। इसके साथ साथ क्या बताए थे? गुरु घासीदास किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी है, यह भी छत्तीसगढ़ में ही है। अगला ऑप्शन असम दिख रहा है, तो असम से संबंधित जानते हैं, काजीरंगा हो गया, मानस, नमेरी, औरंग, डिब्रू सेखवा, दिहिंग पटकाई, रायमोना, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। मेघालय की बात यदि हम करते हैं, मेघालय में कौन कौन? बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वह 1:1 होता है। कितना होता है? 1:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र कमेंट करके आप सब बताइएगा, लेकिन वैसे मैं लिख देता हूं, CH2, ठीक है, O होल N होता है। ठीक है, आगे अंग्रेज द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 92 है, अंग्रेज द्वारा जो है प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? सूरत में किया गया था। कब किया गया था? 1613 में किया गया था। ठीक है, कब? 1613 में। ठीक है, और 1611 निम्न में से किसे जुर्बा घाटी कहा जाता है? तो जुर्बा घाटी के रूप में जो है किसे कहा जाता है? अंग्रेज की बात कर रहे थे 1613। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का कब? तो 1498। कहा? तो कोचीन में किया था। इसके साथ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था वह कब हुआ था? 1600 में ही हुआ था। ठीक है, ये 1600 में प्रथम फैक्ट्री जो लगाया था, ठीक है, वो 1613 था। ठीक है, आगे डेनिश कब? तो 1616 में, डच 1602 में आया था। इसके बाद है फ्रांसीसी 1664 में, और स्वीडिश 1731। इस क्वेश्चन, जुर्बा घाटी के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा तथा चालू घाटा को जो है, ठीक है, जुर्बा घाटी, गलत कुछ लिखा गया है हमें लगता है, जुर्बा घाटा है, सॉरी, जुर्बा घाटा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजकोषीय घाटा तथा चालू घाटा को जो है जुर्बा घाटा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे 94 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष से कितने अंश का कोण बनाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष से जो है कितने अंश का कोण बनाती है? तो राइट आंसर की बात करते हैं, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 95, प्रकाश द्वारा पौधे में किस विटामिन का निर्माण होता है? प्रकाश के द्वारा जो है पौधे में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए का निर्माण होता है प्रकाश द्वारा जो है। पौधे में किस विटामिन का निर्माण होता है? ए होता है। और हम सभी को कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है? यानी बिहार में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है? तो राइट आंसर की यदि बात करते हैं तो NW1 जो है बिहार से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कलोल तेल क्षेत्र जो है यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गुजरात में। कलोल कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल का अर्थ जो है वज्रपात स्थल है? तो वज्रपात स्थल जो है यह किसका अर्थ है? तो दार्जिलिंग का अर्थ है वज्रपात स्थल। ठीक है। संघ राज क्षेत्र जो है 99 नंबर, संघ राज क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा जो है किस राज्य के साथ नहीं लगता है? तो पुदुचेरी की सीमा जो है किस राज्य के साथ नहीं लगता है? राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो वह कर्नाटक के साथ नहीं लगता है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 100, बचौर किस पशु की नस्ल है? तो बचौर जो है यह किस पशु का नस्ल है? तो राइट आंसर क्या है? बचौर गाय का नस्ल है। इसके साथ साथ हम एक क्वेश्चन देखने वाले थे, हाँ, नेशनल NW 1 2 3 4 5 मैंने कई बार याद करवा चुका है। ठीक है, इसमें से आप सभी को कोशिश करना है इसको अच्छे से याद करके कमेंट करना है कि NW1 कहां से कहां तक जाती है, NW2 कहां से कहां तक, NW3 कहां से कहां तक, NW4, NW5 और NW6, ये सभी के बारे में आपको कमेंट में बताना है। और आज का जो है मोटिवेशनल शायरी है, क्या है? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इसके साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय।